प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप सब प्रभु में सुरक्षित हैं अपने घरों में, और परमेश्वर ने हमें इस ऑनलाइन के माध्यम से आराधना करने का, परमेश्वर के वचन को सुनने का ये अवसर प्रदान किया है। आज के दिन में मैं आप सभी को परमेश्वर के नाम से आशीषें देते हुए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो भी हम मनन करते हैं वो परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण हो गया हो। आइए हम आज के संदेश को सुनने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस पेंडेमिक के समय में हम अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। तेरा अनुग्रह, तेरी दया हमारे साथ है। तूने हर प्रकार से हमें संभाला है, हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा किया है। तेरे उस पिता के प्रेम के लिए, तेरे उस ईश्वर की इस विश्वास योग्यता के लिए जो तूने हमारे जीवन को संभाला है, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना चाहते हैं प्रभु जी, आने वाले दिनों में भी प्रभु जी तेरा अनुग्रह, तेरी दया हर एक ख़ानदान, हर एक परिवार के साथ बनी रहे। विशेष प्रार्थना इस समय जो भी हम इस ऑनलाइन माध्यम से तेरे वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, प्रभु जी तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष हम पर हो, ताकि जो भी हम सुने, समझे, सीखें वो हमारे परिवारों के लिए, हमारे जीवनों के लिए, हमारे ख़ानदानों के लिए आशीष का कारण हो। प्रभु अपने पवित्र आत्मा की सहायता से हमसे बोल और बातचीत कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र वचन दिया है, जिसके माध्यम से हम परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में, अपने परिवारों में प्राप्त करते हैं। और आज इन्हीं बातों को ध्यान में रखते एक विषय पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि इस पेंडेमिक के समय में, इस महामारी के समय में हमने देखा है कि हम कलीसिया में आराधना करने तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत हम अपने अपने घरों में आराधना करने के उस अवसर को पाते हैं, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, बताता है कि हमें घरों में भी आराधना करने के लिए इकट्ठा होना ज़रूरी है। तो आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले 6 महीने से लगभग 6 महीने से हम अपने घरों में आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें घरों में आराधना जो होती है उसके महत्व के बारे में क्या समझाता है, घरों में आराधना होने का क्या महत्व है, उसके क्या परिणाम हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में आते हैं। आज हम बाइबल में बहुधा पाते हैं अब्राहम के बारे में, जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन में सिखाता था। हम दाऊद के बारे में पाते हैं, जो सुलेमान को बहुत सारी शिक्षाएं देता था, जिसे हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि नीति वचन में सुलेमान लिखता है कि मेरे पिता ने मुझे इतना कुछ सिखाया। हम अय्यूब के बारे में पाते हैं, जो अपने परिवार के साथ आराधना करता था, परिवार के लिए आराधना करता था। हम यहोशू के बारे में पाते हैं, जो ये कहता है कि मैं और मेरा परिवार तो परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस प्रकार से हम पुराने नियम या नए नियम में प्रार्थनाएं जो घरों में होती थी उसके महत्व को पाते हैं, किस प्रकार से अलग अलग समय में लोगों ने अपने घरों में आराधनाएं की, उन्होंने उसकी आशीषों को पाया। तो कुछ बातों को मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि घरों में जो आराधनाएं होती हैं, फैमिली वर्शिप जो होती है, उसका महत्व क्या है, उसकी क्या आशीषें हमारे जीवन में आती हैं। जो पहली बात है, व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 5 से 7 पद में हम पाते हैं कि ये एक आज्ञा है। फैमिली वर्शिप को लगातार परिवार में बनाए रखना ये एक आज्ञा है। ये ऐसा नहीं है कि चलो कलीसिया में नहीं हो रही इसलिए हम चर्च घर में आराधना करें। जब कलीसिया में आराधना होती भी है, मार्च में जब उससे पहले होती थी, तो उसके साथ साथ हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसके पैरेलल अपने घरों में भी आराधनाएं जारी रखें। ये एक सब्स्टिट्यूट नहीं है कि चलो कलीसिया में नहीं हो रही इसलिए हम घरों में करें, नहीं, ये कमांड है। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसका 5 से 7 पद में लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तूने अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा लिखा कि तू अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। बाल बच्चों को कहाँ सिखाएंगे? एक तरीके से यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि कलीसिया या आराधना जब हम करते हैं तो हम सीखने आते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल
जो इम्प्लीकेशन है वो हम अपने घरों में जब आराधना करते हैं तो अपने अपने जीवन के द्वारा, अपने उन आराधनाओं के द्वारा हम बच्चों को सिखाते हैं। तो एक तरीके से हम साफ भिन्नता पाती हैं कि कलीसिया की आराधनाएं हमें सिखाती हैं, कलीसिया आराधना हमें सिखाती हैं, हमें तैयार करती हैं सीखने के लिए, और साथ ही साथ जो घरों में की जाने वाली आराधनाएं हैं वो हमें नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करने के लिए हमें सहायता मदद करते हैं। लिखा है कि अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, जो कि घरों में आराधना में ही हो सकता है। तो पहला है कि ये एक आज्ञा है, ये एक सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक आज्ञा है पुराने नियम में। फिर हम पाते हैं कि नए नियम में भी एक आज्ञा के रूप में हम पाते हैं, जो कि नए नियम की कलीसिया क्या करती थी। प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय उसका 46 से 47 पद में लिखा है कि और वे लगातार रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में और आराधना करने में लोलीन रहते थे। वे घर घर जाकर आराधना किया करते थे। और नए नियम में की कलीसिया के बारे में देखते हैं, क्योंकि उस समय में बहुत विरोध हुआ करता था प्राचीन कलीसिया के समय में, तो ज़्यादातर घरों में ही आराधनाएं होती थी। छोटे छोटे चर्च घरों में हुआ करते थे, हाउस चर्चेस जिन्हें बोला जाता था। वो बात अलग थी, लेकिन जब हम घर में आराधना की बात करते हैं तो ये एक नए नियम की आज्ञा भी है, जो कि हमारे सामने एक बड़े उदाहरण के रूप में मौजूद है, जो कि प्राचीन कलीसिया के बढ़ने का कारण थी। तो पुराने नियम में और नए नियम में ये आज्ञा के रूप में दी गई कि हमारी आराधनाएं घरों में भी होनी चाहिए। घर में भी हमें बैठकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी चाहिए, जिस प्रकार से हम कलीसियों में बैठकर करते हैं। तीसरी बात जो है वो मत्ती उसके 18 अध्याय उसके 20 पद में हम पाते हैं, हम जब घरों में आराधनाएं करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने परिवार में प्रोक्लेम करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। मत्ती 18 अध्याय उसका 20 पद में लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होंगे वहाँ मैं उनके बीच होता हूँ। ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं। या अजीजों, कितना आशीष भरा समय होता है जब परमेश्वर किसी परिवार में 2 या 3 या 4, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है परमेश्वर की उपस्थिति की। हालांकि परमेश्वर तो हर एक इंडिविजुअल के साथ अपनी उपस्थिति, इंडिविजुअल के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक विश्वासी के साथ अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। लेकिन जब आराधना की बात करते हैं, जहाँ इकट्ठे होते हैं, मेरी आराधना करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। और जहाँ पर परमेश्वर उपस्थित होता है वहाँ पर उसकी आशीष को देखिए कि उस घर में, उस घर के एक सदस्य में परमेश्वर कितनी आशीषें बांटता है जब वो हमारे साथ आराधना करता है हमारे घरों में। तो चीज़ों, तीसरी बात है कि हम घरों में जब आराधना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति को हर एक सदस्य में, परिवार के सदस्य के जीवन में प्रोक्लेम करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ मौजूद है। यह तीसरी आशीष जो परमेश्वर हमें देता है कि हम जब घरों में आराधना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हर एक व्यक्ति के, हर एक परिवार के सदस्य के जीवन में मौजूद होती है। जो चौथी बात है वो है उत्पत्ति उसका 18 अध्याय उसका 19 पद। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 19 पद यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा था उससे पूरा करें। यहाँ पर इब्राहिम के विषय में परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल रहें। अपने परिवार को हम कहाँ सिखा सकते हैं? चर्च में नहीं, क्योंकि चर्च में हम पर्सनली सीखने आते हैं, लेकिन पारिवारिक आराधनाएं, परिवार के साथ बैठकर आराधना करना, वचन पढ़ना, गीत गाना, वचन का प्रचार करना, वचन को समझाकर सिखाना, बच्चों को, पूरे परिवार को परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहने की शिक्षा देता है। अब्राहम के विषय में यही कहा है कि मैं जानता हूँ कि वो करेगा। मैं जानता हूं कि अपने परिवार को, अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को यहोवा के मार्ग में अटल बने रहने की शिक्षा प्रदान करेगा। तो जो चौथी बात है कि हम इसके द्वारा जो अपनी आराधना हम घरों में करते हैं, अपने बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को हम परमेश्वर के वचन पर अटल रूप से बने रहने के लिए सिखाते हैं। हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, स्कूल में शिक्षा पाने के लिए, है ना। दे आर द सेंटर्स ऑफ लर्निंग।
जो दुनियावी नॉलेज है, जो किताबी ज्ञान है, उसे प्राप्त करने के लिए। लेकिन जबकि एक परिवार में आत्मिक जिम्मेवारी पिता की या माँ की, जो भी परिवार का मुखिया है उसकी होती है। जब हम बच्चों के लिए इतना ध्यान करते हैं तो यही भी जिम्मेवारी है हमारी कि हम बच्चों की आत्मिक उत्थान के लिए, उनके आत्मिक ज्ञान के लिए हम उन आराधनाओं में पारिवारिक रूप से मिलें और उनके लिए परमेश्वर के वचन में अटल रहने का रास्ता तैयार करें। परमेश्वर यह अब्राहम के बारे में कहता है उत्पत्ति 18:19, मैं जानता हूँ कि वो अपने पुत्रों और अपने परिवार को आज्ञा देगा कि वो परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहें। तो चौथी बात यह है कि जब हम परिवार में आराधना करते हैं, हम परिवार में आराधना के रूप में इकट्ठा होते हैं, तो वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए परमेश्वर के वचन पर अटल रहने की में सहायता मदद करती है, उनको मजबूत करती है परमेश्वर के मार्ग पर, परमेश्वर के वचन पर। जो पांचवी बात है, हम दूसरा शमूएल उसका 6 अध्याय उसका 20 पद में पाते हैं। दूसरा शमूएल उसका 6 अध्याय उसका 20 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा। जब हम परिवार में आराधना के रूप में इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर की आशीष हम एक दूसरे पर ट्रांसफर करते हैं, हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनते हैं। दूसरा शमूएल उसका 6 अध्याय उसका 20 पद में लिखा है, जब दाऊद परमेश्वर के भवन से लौटा तो अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा। फैमिली वर्शिप जो है वो परमेश्वर की आशीषों को हमें एक दूसरे को बांटने में मदद करती है, एक सोर्स ऑफ ब्लेसिंग बनती है हमारे लिए, हमारी पत्नी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के और सदस्यों के लिए। जब हम आराधना में परिवार में इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर की आशीष हम एक दूसरे को बांटते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। यह है पांचवी बात की, जो फैमिली वर्शिप है वो सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, घराने के लिए आशीष का कारण बन ठहरती है। जैसे कि हम नए नियम में पढ़ते हैं कुरनेलियस के लिए। कुरनेलियस जो था आराधना अपने परिवार के साथ किया करता था, और जब उसे यीशु मसीह में विश्वास हुआ तो हम पाते हैं कि उसने पूरे घराने के साथ विश्वास लिया। उसकी वो पारिवारिक आराधना है, जब यीशु मसीह में विश्वास किया तो उसके पूरे घराने के लिए आशीष का कारण ठहरी कि वो अपने पूरे घराने के साथ यीशु पर विश्वास करके उद्धार पा सका। तो अजीज़ों, पांचवी बात है कि हम पारिवारिक आराधनाओं में एक दूसरे के लिए आशीष का कारण ठहरते हैं। और छठी और आखिरी बात है कि यिर्मयाह उसके 31 अध्याय उसके पहले पद जो हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह उसके 31 अध्याय उसके पहले पद में, उन दिनों में मैं सारे इजरायली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। जब हम पारिवारिक रूप से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम क्लेम करते हैं कि परमेश्वर हमारे घर का मुखिया है, परमेश्वर हमारे घर का मुखिया है। और जबकि वो हमारे घर का मुखिया है, ही इज़ द हेड ऑफ आवर फैमिली, तो हम उसकी अगुवाई, उसके गाइडेंस और उसकी वचन के बिना कुछ भी नहीं करेंगे। और जब हम पारिवारिक आराधनाओं में इस बात को प्रोक्लेम करते हैं, इस बात को सीखते हैं, इस बात को अपने बच्चों को सिखाते हैं, इस बात को अपने बच्चों के सामने रहते हैं, तो हम इनडायरेक्टली उन्हें सिखाते हैं कि एज गॉड इज़ द हेड ऑफ माई लाइफ, माई फैमिली, तुम्हें भी अपने जीवन में इस बात को प्राथमिकता देनी है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन का मुखिया हो, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे डिसीजंस का मुखिया हो। तो अजीज़ों, इन 6 बातों को मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से सिखाना चाहता हूँ कि ये एक आज्ञा है, ना केवल पुराने नियम बल्कि नए नियम में भी। इसके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने परिवार में प्रोक्लेम करते हैं, प्रचार करते हैं। पारिवारिक आराधना के द्वारा हम अपने बच्चों को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को परमेश्वर के बारे में सिखाते हैं। पारिवारिक आराधनाओं के द्वारा हम घर के लिए आशीष का कारण बनते हैं, जिस प्रकार से दाऊद अपने लिए घराने के लिए आशीष का कारण बना। पारिवारिक आराधनाओं के द्वारा हम परमेश्वर को अपने जीवन का, अपने परिवार का मुखिया प्रोक्लेम करते हैं, प्रचार करते हैं। तो अजीज़ों, मेरी आपसे ही प्रार्थना है कि जब तक हम पारिवारिक रूप से आराधनाएं कर रहे हैं, कलीसियाई रूप से हम मिल नहीं पा रहे हैं, तो अजीज़ों, परमेश्वर के इन वचनों को अपने घर में आराधनाओं को करते समय प्रोक्लेम करें, मजबूत करें परमेश्वर में अपने वचन, परमेश्वर में अपने परिवार को परमेश्वर के वचन के द्वारा, ताकि इस समय में जबकि ये भी गुजर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, उसने अब तक हमें संभाला है, आगे भी परमेश्वर हमें संभालेगा। तो परमेश्वर के इन वचनों को हम अपने जीवन में थामें और पारिवारिक आराधनाओं को
हो सकता है कि बहुत मुश्किल हो परिवार का इकट्ठा होना, क्योंकि हर कोई जॉब करता है, हर कोई और टाइम पे घर पे आता है, घर से जाता है। लेकिन अजीज़ों, समय निकालें, 5 मिनट ही सही। अगर हम मुश्किल से 5 मिनट मिल रहे हैं, सब कोई जॉब कर रहा है, लेकिन एक साथ हाथ पकड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने परिवार के साथ बैठे, हाथ पकड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए, चाहे थोड़े समय के लिए हम परिवार में बैठें, लेकिन अजीज़ों, इसकी आशीषें अद्भुत हैं, आशीषें अद्भुत हैं जो परमेश्वर हर एक परिवार को देना चाहता है। तो अजीज़ों, मैं चाहूँगा कि हर एक परिवार मसीह में मजबूत हो, परिवार का हर एक सदस्य मसीह में मजबूत हो, और ऐसा केवल पारिवारिक आराधनाओं से होगा। परमेश्वर आप सबको अकल दे, समझ दे, आशीष दे, अगुवाई दे, ताकि इन बातों को जो परमेश्वर के वचन में पाई जाती हैं महत्वपूर्ण समझते हुए पारिवारिक आराधनाओं में मजबूत हो सकें और परमेश्वर की आशीषों में बढ़ने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं इस समय को, जबकि तेरे बेटे बेटियों ने इस माध्यम से तेरे वचन को सुना है, सीखा है कि पारिवारिक आराधनाओं का कितना बड़ा महत्व है। प्रभु, प्रार्थना चाहते हैं कि हमारी मदार कलीसिया के हर एक परिवार को मजबूत कर, हर एक मुखिया को मजबूत कर, हर एक उन पिलर्स को जिनके ऊपर हमारे परिवार खड़े हैं मजबूत कर, ताकि प्रभु जी पारिवारिक आराधनाओं की मजबूती में बढ़ते हो हमारे परिवार मजबूत हो, हमारी कलीसिया मजबूत हो। प्रभु जी, हमारा तुझ में आगे बढ़ना और तेरे स्वर्ग के राज्य की मजबूती इस प्रकार से हो कि हम तेरे नाम को अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस में फैलते हुए देखने वाले हो सके। हर एक परिवार को, हर एक ख़ानदान को तेरे नाम से आशीषें देते हैं प्रभु जी। तेरी सुरक्षा उनके साथ चाहते हैं, ताकि तेरे वचन की हर एक प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरी हो और तेरी सुरक्षा उनके जीवन में बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आप सबके साथ हो, परमेश्वर आपको इस प्रकार से बढ़ाए कि परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में बढ़ती रहें, सुरक्षित रहें और परमेश्वर के वचन पर हमेशा चलते रहें। सबको जय मसीह की।